तो भाई लोग, खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है कि खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड मूवी डंस फिल्म के ट्रेलर का रिलीज डेट आ गया है और पोस्टर में खेसारी लाल यादव बहुत ढांसू लग रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोगों को पता है, पहले डंस फिल्म का ट्रेलर 14 तारीख को रिलीज होने वाला था और मूवी 7 फरवरी को सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म मेकर इसका रिलीज डेट चेंज कर दिए। इसकी वजह है बिहार में बोर्ड एग्जाम के चलते बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे लड़के इस मूवी को नहीं देख पाते, जिससे नुकसान किसका होता है? फिल्म मेकरों का होता। इसी वजह से फिल्म मेकर इसका रिलीज डेट चेंज कर दिए हैं। जब फिल्म पोस्टपोन्ड हो गई थी तो ट्रेलर आने का कोई मतलब नहीं था, इसी वजह से फिल्म मेकर ट्रेलर भी पोस्टपोन्ड कर दिए थे। अब ट्रेलर आने वाला है 26 जनवरी को, तो कमर कस लो खेसारी लाल यादव के फैंस इस ट्रेलर के लिए। ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है, फिल्म मेकर अपनी मूवी का रिलीज डेट क्यों चेंज कर दिए? उसके बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन है बोर्ड एग्जाम बिहार में। अगर बिहार में बोर्ड एग्जाम चलेगा तो ऐसे में बहुत सारे यंगस्टर हैं, लड़के हैं, बोर्ड एग्जाम में बिजी होंगे, तो ऐसे में मूवी देखने के लिए नहीं जाएंगे, जिससे नुकसान किसका होगा? फिल्म मेकरों का होगा। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन है खेसारी लाल यादव की रिसेंटली मूवी राजा राम जब सिनेमा हॉल में आई थी तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि उसको 14 सिनेमा हॉल मिले थे और खेसारी लाल यादव के फैंस भी सिनेमा हॉल में गए नहीं देखने की वजह से। इसी वजह से जो फिल्म मेकर हैं सुधीर सिंह, वो टेंशन में होंगे, भैया मैंने 4-5 करोड़ रुपए इस मूवी पर लगाया है, तो रिकवरी कैसे होगा अगर लोग देखने के लिए नहीं जाएंगे? क्योंकि आज के डेट में मूवी देखने के लिए कौन जाता है? 15, 20, 25 साल के जो लौंडे होते हैं वो सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाएंगे। अगर ऐसे में सब लोग बिजी होंगे तो हमारी मूवी का नुकसान होगा। इसकी वजह से उन्होंने रिलीज डेट चेंज किया। तो कुछ और ही समझ रहा है। खेसारी लाल यादव जैसे बड़े सुपरस्टार जिनकी फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा है, उनकी मूवी राजा राम को मात्र 14 सिनेमा हॉल मिलता है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर सदमे में आ जाते हैं और रिकवरी जीरो होता है और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। खेसारी लाल यादव के फैंस सिनेमा हॉल में जाते नहीं हैं। अगर सिनेमा हॉल में फैंस देखने के लिए जाते तो डिस्ट्रीब्यूटर और जगह पर मूवियों को लगाता, लेकिन इस मूवी की डिमांड आई नहीं दोबारा, इसी वजह से यह मूवी फ्लॉप हो गई। वहीं पर मनी मिराज एक हफ्ते के बाद वेलकम मूवी लाते हैं और उनकी मूवी को फर्स्ट वीक में 25 सिनेमा हॉल मिलते हैं और हर जगह वेलकम की चर्चा होती है और उनके फैन सिनेमा हॉल में हर जगह देखने के लिए जाते हैं और सेकंड वीक में 50 सिनेमा हॉल मिलते हैं मनी मिराज वेलकम मूवी को और मूवी ब्लॉकबस्टर होती है। लेकिन वहीं पर राजा राम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खेसारी लाल यादव की फैंस फॉलोइंग मनी मिराज से बहुत ज्यादा है, फिर भी खेसारी लाल यादव के फैंस सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाते ही नहीं है। ऐसा क्या रीजन है, क्यों नहीं जाते हैं? इसी वजह से जो फिल्म के प्रोड्यूसर सुधीर सिंह है थोड़ा सा टेंशन में होंगे। क्या खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं मूवियां देखना पसंद नहीं करते हैं? क्या वह गानों को बस देखना पसंद करते हैं? खेसारी लाल यादव ने बहुत सारी जगह अनाउंसमेंट किया भी है। जब उनका प्रोग्राम होता है वह कहते भी हैं, भैया आप लोग लाखों की तादाद में मुझे मेरे शो को देखने के लिए आते हो, लेकिन जब मेरी मूवी सिनेमा हॉल में लगती है तो आप लोग जाते नहीं हो। ऐसा मत करो। खेसारी लाल यादव पर बहुत सारे प्रोड्यूसर भाई रिस्क इसीलिए लेते हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव की फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद में उनके शो लोग देखते हैं, लेकिन जब उनकी मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज होती है तो वही ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाती ही नहीं है। उसका एक रीजन यह भी है। ऐसा मत करो मेरी जान। फरिश्ता और संघर्ष 2 के बाद खेसारी लाल यादव की जितनी भी मूवी आई हैं कोई भी अपनी लागत तक निकाल नहीं पाई हैं। बहुत सारी मूवियां फ्लॉप रही हैं। क्या बात कर रहे हैं बाप? रंग दे बसंती खेसारी लाल यादव की कैरियर की सबसे बड़ी मूवी थी। मूवी 10 करोड़ में बनाई गई थी, मुश्किल से 2 करोड़ भी लागत नहीं निकाल पाई थी, जबकि ऑल ओवर इंडिया में उसको 250 से 300 सिनेमा हॉल में लगाया गया था। तो लगाया तो गया था, लेकिन खेसारी लाल यादव के फैंस सिनेमा हॉल में गए ही नहीं थे। इसी वजह से जो प्रोड्यूसर हैं वो टेंशन में होते हैं कि भोजपुरी ऑडियंस चाहती क्या है। अगर हम अच्छी मूवियां लाते भी हैं तब भी लोग घर से निकल करके सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाते ही नहीं हैं। खेसारी लाल यादव के फैंस और नहीं सिनेमा हॉल में जाते हैं। क्या रीज़न है मेरे को तो
कुछ समझ में नहीं आता है। डंस फिल्म से बहुत सारी भोजपुरी इंडस्ट्री को उम्मीदें हैं, क्योंकि यह फिल्म डिफरेंट लेवल की बनाई गई है। अगर इस मूवी का बजट 4 से 5 करोड़ रुपए होता है तो इसको हिट होने के लिए कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए चाहिए। तो ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव के फैंस सिनेमा हॉल में जाएंगे देखने के लिए तभी मूवी हिट होगी, वरना अब खेसारी लाल यादव पर कोई बड़ा प्रोड्यूसर रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम जितनी भी बड़ी बजट की मूवियां बनाए भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब तक ऑडियंस सिनेमा हॉल में नहीं देखने के लिए जाएगी तो कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भैया, कोई नहीं लेगा। बात तो सही है। तो खेसारी लाल यादव के फैंस कमर कस लो और डंस मूवी को हिट करा करके ही दम लो, नहीं तो खेसारी लाल यादव यही समझेंगे कि हमारे जो फैंस है वो नकली हैं, असली वाले नहीं हैं। जब हमारी मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज होती है तो यही फैंस सिनेमा हॉल में पैसे 100 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं। फ्री में शो देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग चले आते हैं। तो यही लोग कहेंगे तो आने वाले टाइम में खेसारी लाल यादव का जो करियर है वो नीचे गिरता नजर आएगा, क्योंकि बड़ा प्रोड्यूसर उन पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड मूवी डंस फिल्म का ट्रेलर 26 जनवरी को आप लोगों के सामने आएगा और ट्रेलर बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस फिल्म का जो गाना है अभी तक ट्रेंड कर रहा है, जो भोजपुरी इतिहास में पहली बार हुआ है किसी फिल्म का जो गाना YouTube पर ट्रेंड करे, और इसका टीजर भी 1 महीने ट्रेंड किया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं खेसारी लाल यादव का जलवा क्या है। यही जलवा सिनेमा हॉल में दिखाने की जरूरत है, तभी मानेंगे कि हाँ खेसारी लाल यादव के फैंस जेन्युइन हैं, वह खेसारी लाल यादव से बहुत प्यार करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लव यू लव यू लव यू।